नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्लोरियस जैसलमेर में। साथियों, आज हम बात करते हैं जैसलमेर के कुख्यात डाकू करना भील की। करीबन 50 से 60 साल पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच तारबंदी नहीं थी, उस समय पूरे इलाके में करना भील का खौफ था। ऐसा कोई व्यापारी नहीं था जो उसकी नज़रों से बचकर निकल सके। करना भील पाकिस्तान से जैसलमेर के बीच के रास्ते में आने वाले लोगों के साथ लूटपाट मचाता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उसने खुद पुलिस के आगे सरेंडर किया और सही रास्ते पर चलने का मन बनाया। इसमें सरकार ने भी उसकी मदद की और उसकी सज़ा को कम कर दिया गया। कहते हैं कि करना भील की मूंछें 12 फीट लंबी और वह राजस्थान वाद्य यंत्र नड़, जो कि बांसुरी के समान होता है, उसको बजाने में बहुत माहिर था। देखते ही देखते वह विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। अब रोज वह सुबह तैयार होकर जैसलमेर के किले के पास जाता और अपनी लंबी लंबी मूंछों को खोल देता, जिससे विदेशी पर्यटक उसके साथ फोटो खिंचवाते और उसे कुछ पैसे दे देते। लेकिन वह इस काम के साथ साथ खेती का भी काम करता। एक दिन खेती की जमीन को लेकर उसका इलियास नाम के व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया और इलियास रोजाना करना भील को खूब परेशान करने लगा। करना भील ने इस मामले में सरकार से मदद मांगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं रहा। रोजाना की लड़ाई झगड़े से तंग करना भील इतना परेशान हो गया कि एक दिन उसके अंदर का डाकू फिर से जाग उठा। वह तुरंत बंदूक लेकर इलियास के घर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने इलियास को उसके परिवार के सामने गोलियों से भून दिया। इस कारण वह फिर से जेल में चला गया। अब उसे अदालत में पेश किया गया। उसने अपनी बात समझाने की लाखों कोशिशें की, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। कुछ ही दिन में वह जेल तोड़कर भाग गया, लेकिन इस बार उसे फिर से पकड़ लिया गया। अब फिर से उसका जीवन जेल में कटने लगा। लेकिन एक दिन भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जैसलमेर आए हुए थे, इसलिए नड़ बजाने के लिए करना भील को पैरोल पर बाहर लाया गया। उसने इतनी मधुर नड़ बजाई जिससे ज्ञानी जैल सिंह उसकी पहचान जानने के लिए उत्सुक हो गए। तब उन्हें बताया गया कि ये करना भील है, जो कि जैसलमेर की जेल में सजा काट रहा है। जैल सिंह ने करना की सजा को कम करवाया और वह रिहा हो गया और फिर से वह अपना पर्यटन का काम करने लग गया। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिस इलियास को उसने मारा है, उस इलियास के बेटे ने अपने पिता की मज़ार पर करना भील का सर चढ़ाने की कसम खाई हुई है। रोजाना की तरह करना भील अपने पशुओं का चारा लेकर अपनी ऊंट गाड़ी पर जा रहा था। तभी पीछे से 4 लोगों ने एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया और शरीर को ऊंट गाड़ी में डाल दिया और वहां से भाग गए। खून से लथपथ ऊंट गाड़ी घर पहुंची। परिवार वालों ने करना के शरीर को पहचान लिया और करना के शरीर का अंतिम संस्कार करने का सोचा। लेकिन हिंदू रीति रिवाज में बिना सर के अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, इसलिए उसे एक जगह पर रख दिया गया। साथियों, आज करीबन 50 साल हो चुके हैं, लेकिन उस शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जहाँ पर उसके परिवार ने उस शरीर को रखा था, आज भी वह शरीर उसी जगह पर दफन है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।